जय हिंद दोस्तों। हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को पिनेकल देखेंगे, जो पिनेकल बुक से है। 51 से 75 तक क्वेश्चन देखेंगे हम। पिछला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, जो 1 से 50 तक, मतलब 1 से 50 तक 3-4 वीडियो में। इसमें हम देखेंगे 51 से 50 तक। देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक विद्यालय के खेत एक विद्यालय के खेल शिविर में 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। एक विद्यालय के खेल शिविर में 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन की भोजन की व्यवस्था है। यदि पहले ही दिन 50 व्यक्ति खेल शिविर में शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? देखिए, 200 विद्यार्थियों के लिए 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिनों का भोजन की व्यवस्था है। 200 विद्यार्थी जो है 30 दिन तक भोजन कर सकते हैं। यदि पहले ही दिन 50 व्यक्ति और 50 व्यक्ति और खेल में शामिल हो जाते हैं तो कितना? पहले थे 200, अब हो जाएंगे कितना? 250। 250, तो यही 30 दिन का भोजन अब कितने दिन चलेगा? D2 दिन चलेगा। इसको कटाएंगे हम। 25 आठे 200, 25 से कम 25, 25 दाम 250। एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे, 10 × 30, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? D2 बराबर आएगा हमारा अतरी का 24 दिन। 24 दिन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन ए। 250 व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा? 24 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 21 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, 24 पुरुष है, प्रतिदिन कितने घंटे कर रहे हैं? 7 घंटे कर रहे हैं। 7 घंटे करके, प्रतिदिन 60 घंटे करके किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 21 पुरुष 9 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 21 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? D2 दिनों में पूरा करेंगे। कटाएंगे हम 7 से, 70 का 21, 3 8 24। D2 बराबर कितना आ गया? 8 दाम में 80 बट्टा में 9। इसको आप कटाएंगे, 9 8 72, 9 81। 80 में 9 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा? 9 8 72, 8 बार में ले जाएंगे। 9 8 72, शेषफल कितना बच गया? 72। 80 में से 72 घटाएंगे, कितना बचेगा शेषफल? 8 बचेगा, जिसको अंश में लिखेंगे, बट्टा में भाजक को 9 को, तो हो गया कितना? 8 × 8 / 9 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है और 20 पुरुष उसी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं। 8 महिलाएं और 16 पुरुष कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? देखिए, महिला और पुरुष का एफिशिएंसी निकालेंगे हम। 16 वोमेन है, किसी कार्य को 20 दिनों में करती है। उसी कार्य को 20 पुरुष, 20 मैन 32 दिनों में करके पूरा करते हैं। तो यहाँ देखिए, 20 से 20 खत्म, 20 से 20 खत्म, 16 दूनी 32, आ गया कितना? मैन बराबर वोमेन बराबर, एक वोमेन बराबर 2 मैन, एक वोमेन बराबर 2 मैन। यहाँ से एफिशिएंसी हम निकाल देते हैं, वोमेन अब बट्टा मैन। मैन को नीचे लेकर आ जाते हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा, बराबर से उधर 2 के बट्टा में 1, यानी वोमेन की एफिशिएंसी हो गया 2 और मैन की एफिशिएंसी 1। अब 16 महीने एक काम को 20 दिनों में करती है, इस इक्वेशन को हम उठा लेते हैं। 16 वोमेन कितने दिनों में करती है? 20 दिनों में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 8 महिलाएं और 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 वोमेन
8 वोमेन प्लस 16 वो मैन, 16 मैन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? D2 दिनों में पूरा करेंगे। वोमेन और मैन का एफिशिएंसी में वोमेन और मैन से गुणा कर देंगे, एफिशिएंसी में गुणा कर देंगे इसमें। 16 वोमेन है, इसमें वोमेन की एफिशिएंसी को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 गुणे 20 इक्वल टू वोमेन की एफिशिएंसी है 2, 8 वोमेन प्लस 16 मैन, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस मैन की एफिशिएंसी कितना है? 1, तो 16 में 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू D2। ये कितना हो जाएगा? 16 16 32, बराबर चिन्ह के इधर भी 32, बराबर चिन्ह के इधर भी 32, तो इसको कटा देंगे। 16 16 32 32 आ गया कितना? D2, D2 का मान हमारा आ गया 32, यानी 8 महिलाएं और 16 पुरुष उसी काम को 32 दिनों में पूरा करेगी, 32 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 भाग को 34 दिनों में पूरा किया, तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? मान लीजिए 100% है, 100% को मान लेते हैं, कितना हम काम कितना है, छपाई का काम कितना है? 100%, 100% को मान लेते हैं एक, ठीक है, एक मान लेते हैं इसको। एक का एक का 17/27% भाग कितने दिनों में पूरा किया है? 34 दिनों में, 34 दिनों में पूरा किया है 17/27 भाग। तो ये एक भाग कितना दिन में पूरा करेगा? एक भाग वो कितना दिन में पूरा करेगा, यानी 100% का भाग कितना दिन में पूरा करेगा? 34, 27 को ऊपर लेकर जाकर गुणा करेंगे, 17 को बट्टा में लेकर जाएंगे। 34 गुणे 27 बट्टा में 17, एक भाग इतने दिन में पूरा करेगा, 17 दूनी 34, आ गया कितना? 27 दूनी 54 दिन में, 54 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? 55 नंबर। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा? ए और बी देखिए, ए करता है कितने दिन में? 12 दिन में। बी करता है कितने दिन में? 16 दिन में। 12 और 16 का एलसीएम कितना निकालेंगे हम? 12 और 16 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा? बच्चों को 48, सोड़ती 48, 48 आ जाएगा, यानी टोटल काम हो गया हमारा 48। 48 में 12 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा? बच्चों का 48, जो ए की इफिशियंसी हो गया, यानी ए जो करेगा एक दिन में काम 4 करेगा। उसी तरह 48 में 16 से भागा देंगे, 3 बार में जाएगा, 16 48, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितना है? 4 और 3 कितना हो गया? 7, 4 3 7 हो गया है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। कह रहा है क्या? यदि वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे, एक दिन में करते हैं 7 काम, तो 6 दिन में 6 से 42 काम, 6 से 42 काम, टोटल काम कितना है? 48 हमारा। टोटल है हमारा 48, 48 काम में से 42 काम कर दिए, तो कितना भाग किए? 6 7 42, 6 48, 7/8 इसका कटाएंगे तो, यानी टोटल हमारा 8 है, उसमें से 7 भाग कर दिए हैं। 8 में से 7 कम कर दिए हैं, तो टोटल है 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, 1/8 कर रहा है, तो कितना काम शेष रहेगा? 8, टोटल काम है हमारा 8, यहीं पर देख लेते हैं, 48 मान लेते हैं, टोटल काम है 48, 48 में से 42 काम कर लिए हैं 6 दिन में, तो 48 में से 42 घटाएंगे, कितना बचेगा? 48 में से 42 घटाएंगे तो 42 छः, 6/48, तो 6 48, 1/8। इसी तरह यहाँ पर काट कूट कर लाए हैं 7/8, तो 8 में से 7 कम कर लिए हैं, 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1, बट्टा में 8, 1/8 भाग बचा है शेष, शेष रह गया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी।
आगे क्या कर रहा है, वरुण और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं, किसी कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेले वरुण उसी कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकता है। अकेले राजू कितने घंटे में कार्य पूरा करेगा? देखिए, वरुण और राजू, वरुण और राजू, वरुण और राजू दोनों मिलकर किसी कार्य को 40 घंटे में करते हैं, जबकि अकेले वरुण उसी कार्य को 50 घंटे में पूरा करता है। जबकि वरुण अकेले उसे कितने घंटे में? 50 घंटे में पूरा करता है। अकेले राजू कितने घंटे में कार्य पूरा करेगा? दोनों मिलकर 40 घंटे में करते हैं और वरुण 50 घंटे में। तो केवल राजू पूछ रहा है कि केवल राजू कितने घंटे में? राजू, इसको एलसीएम के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सूत्र के द्वारा निकालते हैं। ए प्लस बी, ए गुणे वी बटा में एक्स इंटू वाई बटा में एक्स माइनस वाई। इससे हम ले लेते हैं 40 गुणे 50 बटा में 50 माइनस 40, कितना आ गया? 40 गुणे 50 बटा में 50 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। आगे कितना? 50 में 40 से गुणा करेंगे, 50 में 4 से गुणा करेंगे, 50 चौके 200, यानी अकेले राजू जो है उस कार्य को 200 दिन में पूरा करेगा। 200 दिन, 200 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर काम को करने में कितना समय लगेगा? ए कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। बी कर रहा है कितने दिन में? 40 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 गुणे 40 बटा में 10 प्लस 40, कितना हो जाएगा? 10 प्लस 40 50। एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे, 5 है 40। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। 8 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले इसे 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ए बी कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। बी अकेले कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो हमसे पूछा रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो वही सूत्र पर बैठा देंगे, 8 गुने 16 बटा में 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना होगा? 8 गुणे 16 बटा में 16 में से 8 घटाएंगे कितना होगा? 8। बी अकेले उस कार्य को 16 दिन में पूरा करेगा। बी नहीं, ए भी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करेगा। ए उस कार्य को 16 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसको हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 8 दूनी 16, त्रिक 24, 8 चौके 32, 16 दूनी 32। दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 32। 8 चौके 32 और 16 दूनी 32। ए का एफिशिएंसी निकालेंगे। दोनों ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। बी का एफिशिएंसी 2। ए का एफिशिएंसी निकालेंगे कितना आएगा? 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। टोटल काम है हमारा 32, तो एक एफिशिएंसी से टोटल काम में भागा दे देंगे, आया कितना? 16। वही आया 16 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को 9 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आसान थोड़ा सवाल है। 9 गुणे 15 सूत्र पर बैठा देते हैं। 9 गुणे 15 बटा में 9 प्लस 15, 15 9 कितना होगा? 9 पर 14, 24। 3 से कटाएंगे, तितरी 9, 3 8 है 24, कटेगा नहीं किसी भी अंक से। तो 15 45, 45 बटा 8, 8 5 40, शेष कितना बचेगा? 45 में से 40 घटाएंगे, बचेगा 5। 5 को अंश में लिखेंगे, भाजक को नीचे हर में। तो कितना हो गया हमारा? 5 पूर्णांक 5 बटा 8
दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या करा है? 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 रुपये कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे? देखिए, 15 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन में कितना रुपए कमाते हैं? 18,000। 18,000 इक्वल टू, तो आगे क्या कर रहा है? 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करके, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करके एक सप्ताह में, प्रति सप्ताह एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 100 रुपये कमाएंगे। ठीक है, कटाएंगे यहाँ पर 6 दूनी 12, 36 18, 3 से कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 7 से 7 खत्म। ठीक है, 9 तो इधर रह गया, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10 हो गया। 10, 10 पर तो एक शून्य रहता है, तो एक शून्य को एक शून्य से खत्म कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 18 आ गया, 1800 आ गया, 1800 में 9 से गुणा करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 18×9 = 62 से 162 डबल जीरो, यानी कितना आ गया हमारा? 16,200। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 5 × 2 शून्य कैसे कटाएंगे? 5 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 10। शून्य से शून्य कटा देंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा, ताकि यहाँ पर क्या बचेगा? एक ही ना बचेगा, इसीलिए इसको कटा दिए शून्य से। ठीक है, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया? 16,200 रुपया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 12 आदमी, 12 आदमी कितने घंटे करते हैं? प्रतिदिन 9 घंटे करते हैं, काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 24 दिनों में पूरा करते हैं। आगे क्या कर रहा है? 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? D2 दिनों में पूरा करेंगे। 12 से कटाएंगे, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 2 से 2 खत्म। D2 बराबर कितना आ गया हमारा? 9 × 3 = 27, 27 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी? देखिए, 47 राजमिस्त्री है, एक दिन में कितना मीटर खोदते हैं? 35 मीटर। तो हमसे क्या करा है कि एक दिन में इसी प्रकार की, एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी, 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी? एक से राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी 35। देखिए, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 35 तिया 105। एक्स बराबर क्या करेंगे? 47 में 3 से गुणा करके आ जाएगा आंसर। 3 × 7 = 21 की 1 हासिल 2, 3 × 12 2 14। आगे कितना? 141 राजमिस्त्री। 141 राजमिस्त्री जो है 105 मीटर खाई को एक दिन में खोदेंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आगे क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, ए बी एंड सी 12 15 और 20, 12 15 और 20, 12 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15 दूनी 30, 30 से तो तीनों कटेगा नहीं, 30 में 30 जो है तीनों कटेगा नहीं, 30 तो तीनों से 15 × 4 = 60, 60 लेते हैं हम,
60 तो कट जाएगा, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 23 60, तो 12 25 60, 5 आ गया। जो ए का एफिशिएंसी है, ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। उसी तरह 15 चौके 60, 20 23 60, तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 4 और 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12। हमसे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है कि साथ मिलकर, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। काम कितना है, 60, 60 काम को तीनों का एफिशिएंसी से भागा देंगे। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 12, यानी एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 60 काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 25 60, 5 दिन में, 5 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या करा है, जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। देखिए, टीम और जॉय, JOY, जॉय और TIM, टीम। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है, टीम जो है 25% अधिक कुशल है किससे, जॉय से। मान लेते हैं जॉय कितना है, 100%, तो टीम कितना है, 125%। 125% है, क्योंकि 25% अधिक कुशल है जॉय से। अब इसको हम कटा कर लिखेंगे, 25 चौके 100, 25 पचे 125, दोनों का एफिशिएंसी कितना गया, 4 और 5। कह रहा है क्या, जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। जॉय जो है कितने के एफिशिएंसी से, 4 के एफिशिएंसी से, 4 के एफिशिएंसी से 15 दिनों में पूरा किया। ठीक है, तो उसी काम को पूरा करने के लिए टीम को कितने दिन लगेंगे, टीम को 5 की एफिशिएंसी से इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, D2 दिनों में। 5 से कटा देंगे, 5 तिहाई 15, D2 बराबर 4 तिहाई 12 दिन। 15 में 4 से गुणा करेंगे, हमारा टोटल दिन आ जाएगा। ठीक है, D2 बराबर 12 दिन आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे क्या कर रहा है, 18 लोग किसी काम को 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए, 18 लोग 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं। 18 लोग करते हैं 10 दिन में एक काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग 10 दिन में करते हैं। तो उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। एक लोग 5 दिनों में 2/5 भाग करेंगे, उसी काम का 2/5 भाग, 5 से 5 खत्म कर देते हैं। अब देखिए, 5 से ही कटा देते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, x बराबर हम गुणा करके लिख देते हैं, 2 को इधर गुणा करके लिखते हैं, 2 दूनी 4, 18 चौक 72। x बराबर कितना आ गया, 72 व्यक्ति। 72 व्यक्ति, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। आगे क्या कर रहा है, यदि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। जबकि सी और ए कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। यहाँ पर देखिए, तीनों जो है दो दो बार इसमें काम करते हैं। 12 15 और 10 का एलसीएम की निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 60। 60 ले लेते हैं, जो तीनों से कट जाएगा, 12 25 60, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 5, 15 चौके 60, 20 सी का एफिशिएंसी, 10 छका 60, सी और ए का एफिशिएंसी। तीनों का एफिशिएंसी यदि सभी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 6 कितना हो गया, 15। यहाँ पर देखिए, ए और ए
बी बी सी सी, तीनों जो है दो दो बार आए हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया है 15। मैंने टोटल एफिशिएंसी जोड़े हैं 15 आया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए बी एंड सी, 2 से कटाएंगे 15 तो कितना बार में कटेगा 7.5। ठीक है 7.5 आ गया ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। हमसे क्या कर रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 60 कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए का एफिशिएंसी हम निकालेंगे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 7.5। 7.5 में से बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 4, उसको घटा देंगे कितना आएगा, 7.5 में से 4 घटाएंगे तो 3.5, 3.5 आ गया। टोटल कार्य है हमारा 60, 60 में 3.5 यानी बी ए के एफिशिएंसी से भागा देंगे। ए का एफिशिएंसी आया है 3.5, 3.5 से भागा देंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे एक, दशमलव के बाद एक अंक है, एक शून्य बैठाएंगे। अब कटाएंगे हम, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब इसको गुणा करके लिखेंगे 60 दूनी 120, 120/7, 120 में 7 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 12 में से 7 घटाएंगे कितना 5, शून्य उतरेगा तो 50 हो जाएगा। फिर 7, 7 से कटाएंगे 50 में 7 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 7 7 49, 7 बार में, 8 बार में ले जाएंगे तो 56 हो जाएगा, 50 से अधिक हो जाएगा इसलिए 7 बार में ले जाएंगे। 50 में से 7 7 49, 50 में से 49 घटाएंगे एक बचेगा कितना, एक, अंश में लिखेंगे एक, बट्टा में 7, यानी ये जो है 60 कार्य को 17.1/7 दिन में करेगा। ठीक है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती है। रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम को पूरा करती है। कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा। रिया रिया और संगीता एक काम को कितने दिनों में करती है, 6 दिन और 8 दिन। रिया कितने दिन में करती है, 6 दिन। संगीता संगीता कितने दिन में, 8 दिन में। 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 × 16 × 24, 6 × 4 = 24, आगे कितना 24, 8 और 6 का एलसीएम 24, यानी टोटल काम हो गया हमारा 24। देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कर रहा है, रिया अकेले काम शुरू करती है और 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद उसमें संगीता शामिल होते हैं। रिया यानी 3 दिन तक करती है। पहले इन दोनों का एफिशिएंसी हम निकालते हैं। 24 में 6 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 बार में। उसी तरह 24 में 8 से भागा देंगे 3 बार में जाएगा। रिया एक दिन में 4 काम करती है तो 3 दिन में कितना काम करेगी, चरतियाई 12 काम, 3 दिन में 12 काम कर दी। शेष कितना बचा, 12 काम बचा। अब 12 काम बचा, 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ शामिल हो जाती है। अब दोनों 3 दिन बाद दोनों काम करती है तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 और 3 7, काम कितना बचा है 12, 12 में 7 से भागा देंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, शेषफल 5, 5 को लिखेंगे अंश में, बट्टा में 7, यानी शेष कार्य को ये दोनों मिलकर 1.5/7 दिन में। तो टोटल कार्य कितना दिन में खत्म हुआ, कुल दिन बराबर। पहले तो 3 दिन रिया की थी, फिर 12 काम को इन दोनों ने मिलकर की, कितने दिनों में, 1.5/7 दिन में, 1.5/7 दिन में। तो टोटल कितना दिन हो गया, 3 और 1 जोड़ देंगे, 3 1 4, 4.5/7 दिन। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, 4.5/7 दिन, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 15 दिनों में, बी और सी 30 दिनों में, सी और ए 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में, बी और सी 30 दिनों में। और सी और ए, सी प्लस ए कितने दिनों में, 45 दिनों में।
15, 30, 45 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? यदि हम 60 लेते हैं तो 60 तो कटेगा नहीं 45 से, और दोनों से तो कट जाएगा। ऐसा एलसीएम लेते हैं जो तीनों से कट जाए। 45 दूनी 90, 90 जो है कट जाएगा। 15 छक्का 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90, 90 आ गया एलसीएम इनका, यानी टोटल काम हो गया हमारा 90। देखिए 90 में 15 से भागा देंगे, 15 छक्का 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90। यहाँ देखिए ए जो है 2 बार आया है, बी जो 2 बार आया है, सी जो 2 बार आया है, तो कितना हो जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 3। एफिशिएंसी कितना आ गया टोटल? 6 3 9 2 11। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी 11/2। 11/2 हमसे क्या कर रहा है कि वे साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम है हमारा 90 और तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 11/2। तो 11/2 से भागा देंगे, ठीक है। 11/2, बट्टा में है 2, तो 2 को लेकर चले जाएंगे कहाँ पर? ऊपर। 90 के नीचे 1 है, देखिए तिरछा कैसे करते हैं हम। 90, 90 के बट्टा में 1 है, अब इसमें हम 11 से भागा देंगे, 11/2 से, तो कहाँ हो जाता है? 90 हो जाता है, कैसे गुणा होता है? 90/1, 11 तो यहाँ पर आ जाता है नीचे, 2 ऊपर चला जाता है और 11 नीचे आ जाता है, ऐसे गुणा होता है, ठीक है। ये हम समझाने के लिए आप लोग कर दिए। तो उसी तरह से 11/2, 2 ऊपर चला गया, 11 नीचे रह गया। अब देखिए 90 दिन कितना हो गया? 9 दूनी 18, 180, 180/11। 180 में 11 से भागा देंगे, 11 एकम 11, बचा कितना? 7। ऊपर से उतना शून्य, ऊपर से उतरा शून्य, तो हो गया 70। 70 में 11 से भागा देंगे, कितना बार बजाएगा? 11 छः 66, 11 7 77, 7 बार में ले जाएंगे तो 70 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए 6 बार में ले जाएंगे। 11 छः 66, 66 और 4, शेषफल कितना बचा? 4। 70 में से 66 घटाएंगे, शेषफल बचेगा 4। 4 को लिखेंगे कहाँ पर? अंश में। 16.4 बटा, अब भाजक को 11, भाजक जो है अंश में हर में लिखेंगे, आ गया कितना? 16.4/11 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 16.4/11 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16.4/11 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें 5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए ए जो है कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। तीनों कितने दिनों में करते हैं? ए, बी एंड सी 5 दिनों में। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 10 20, 20 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 20 जो है 20 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, इसलिए हम 20 ले लेते हैं एलसीएम। 20 से कम 20, 10 दूनी 20, 5 चौके 20। यहाँ पर हमसे क्या करें? सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल काम है हमारा 20। सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 4। तीनों का एफिशिएंसी में से ए और बी का एफिशिएंसी घटा देंगे, ए और बी का कितना है? 3, 2 और 1 3। तो ए का सी का कितना आ गया? 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आ गया? 1। टोटल काम है हमारा 20। ए का एफिशिएंसी है 1, यानी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो 20 कार्य को कितने दिन में करेगा? 1 से भागा दे देंगे, 1 से भागा देंगे तो आ जाएगा 20 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते हैं। 2 दिनों के बाद कुछ तत्कालिक के कारण काम अगले 2 दिनों में समाप्त करना होता है। इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? देखिए 2 दिन काम कर लेते हैं तो बचा है कितना दिन? 12 दिनों में पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं 8 श्रमिक। 8 श्रमिक जो है 12 दिनों में काम पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन 2 दिनों तक काम कर खत्म कर लेते हैं, तो बचा है कितना दिन? और 10 दिन। 10 दिन में काम खत्म करते हैं, 8 श्रमिक जो है 10 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन कह रहा है कि अगले 2 दिनों में ही काम खत्म करना हो तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता और होगी?
8 श्रमिक तो लगाए गए हैं, तो 8 श्रमिक लगाए गए हैं पहले से, और प्लस एक श्रमिक और लगाए जाएंगे, तभी तो काम 2 दिन में खत्म होगा। तो 2 से कटाएंगे, 2 × 5 = 10, 8 प्लस एक्स बराबर 8 × 5 = 40। एक्स का मान कितना हो गया 40 में से 8 जो है इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 40 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 32, 32 8 40, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 32 आदमी, 32 श्रमिकों को और लगाना पड़ेगा इसमें 8 श्रमिकों के साथ। ठीक है, 32 श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अखिल एक काम 24 दिनों में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर साथ करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। दोनों करेंगे, डायरेक्ट सूत्र पर मारो इसको, 24 × 12 बटा में 24 से 12 कितना हो जाएगा 36, बढ़ती आई 36, 3 × 8 = 24, कितने दिन में 8 दिन में। 8 दिन में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, शोभिता एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि शोभिता और सरोज दोनों साथ मिलकर काम करे तो पेंटिंग का काम कितने समय में पूरा हो सकता है। दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। देखिए दोनों सूत्र पर बैठा देंगे, 20 × 15, अब 20 + 15, 20 + 15 कितना है 20 × 10 = 30, 5 × 35, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, कितना आ गया 20×3 = 60 बटा 7, 60 में 7 से भागा देंगे, 7 × 8 = 56, शेष बचा 4, 8 × 4 / 7 दिन। दोनों मिलकर करेंगे तो 8 × 4 / 7 दिन में, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक पुरुष और एक महिला एक द्वारा एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन 8 दिन में पूरा किया जा सकता है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखिए एक पुरुष, मैन और वोमैन, मैन और वोमैन, एफिशिएंसी हम निकालेंगे। समय का अनुपात कितना है, आदमी कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, अब वोमेन 8 दिन में कर रही है। दोनों को कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4 दूनी 8, इस समय का एफिशिएंसी हो गया। टाइम का अनुपात हो गया, एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, प्लट देंगे इसको 2:3। मैन कितने के एफिशिएंसी से, 2 के एफिशिएंसी से, वोमेन 3 के एफिशिएंसी से, यानी वोमेन का पावर ज्यादा है मैन से। यहाँ आगे सवाल में क्या करा है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, एक पुरुष कितने दिन में करता है 12 दिन में, एक मैन कितने दिन में करता है 12 दिन में। सवाल में क्या कर रहा है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 6 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिनों में करेंगे, D2 दिनों में करेंगे। मैन और वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 2 और 3, मैन और वोमेन में 2 और 3 से गुणा करेंगे। एक मैन है तो एक में 2 से गुणा करेंगे, 2 × 12 = 6 मैन है तो 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, प्लस 4 वोमेन है तो वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 4 × 3 = 12 = D2। देखिए 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, इधर भी कितना हो गया 12 12 12 12 कितना हो गया 24 = D2। D2 बराबर 24/24, 24 से कम 24, यानी 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेगी, एक दिन में, एक दिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक्स और वाई एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि
वह तीनों उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स और जेड कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, एक्स और वाई कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में। वाई और जेड कितने दिनों में? वाई और जेड कितने दिनों में? 24 दिनों में। और तीनों मिलकर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड कितने दिनों में? 12 दिनों में। यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 18, 24 और 12 का। 24 में 24 का पहाड़ा करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 तो कटेगा नहीं 18 से, नहीं 12 से तो कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा। फिर 24 का और उससे गुणा करते हैं, 24 तिहाई 72, या 72 जो है तीनों से कट जाएगा, 18 चौक 72, 24 तिहाई 72, बच्चक 72। टोटल काम हो गया हमारा 72। तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो आएगा 72। टोटल काम हो गया 72। 72 में 18 से भागा देंगे, 18 चौक 72, जो एक्स और वाई का एफिशिएंसी आ गया 24 तिहाई 72, बर्छक 72। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, क्या करा है कि एक्स और जेड कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एक्स और जेड, देखिए एक्स और जेड कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 6, 6 है। तो पहले हम किसका निकालते हैं? एक्स का निकालेंगे। एक्स का एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तीनों का एफिशिएंसी है 6, 6 में से वाई और जेड का घटा देते हैं, 3 घटा देते हैं, कितना आएगा? 6 में से 3 घटाएंगे 3। फिर जेड का एफिशिएंसी निकालते हैं, जेड में तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 6, 6 में से कितना घटाएंगे? एक्स और वाई का घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा? 2। हमसे क्या करा गया, एक्स और जेड कितने दिनों में 72 काम को करेंगे? 72 काम को एक्स और जेड का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। कटेगा नहीं, इसको तो बट्टा में लाना पड़ेगा। 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, हो गया कितना? ऊपर से उतरा 2, हो गया 22। 22 में 5 से भगा देंगे, 5 के 20। 22 में से 20 घटाएंगे, कितना शेष बचेगा? 2। 2 को लिखेंगे अंश में, हर में लिखेंगे किसको? भाजक को, बट्टा में 5। आ गया कितना? 14.2/5 दिन में एक्स और जेड 72 काम को 14.2/5 दिन में पूरा करेंगे। आगे कौन सा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए, 14.2/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोहन घास के एक बड़े मैदान को काटने में 10 घंटे लेता है, और वह और मोहन मिलकर उसी को 4 घंटे में काट सकते हैं। यदि मोहन अकेले काट करता तो उस मैदान के घास को कितने समय में काटता? रोहन घास के एक बड़े मैदान को कितने घंटे में काटता है? 10 घंटे में। 10 घंटे में। रोहन कितने घंटे में? 10 घंटे में। रोहन और मोहन, देखिए रोहन और मोहन कितने घंटों में, दोनों मिलकर कितने घंटों में वही घास के मैदान काटेंगे? 4 घंटे में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 20, यानी टोटल काम हो गया हमारा 20। 20 में 10 से भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 25 20। 20 में 4 से भागा देंगे, 5 बार में जाएगा। तो हमसे क्या करा है, यदि मोहन अकेले काम करता है तो उसे घास को मैदान को काटने में कितना समय लगेगा? मोहन का एफिशिएंसी हम निकालते हैं, कितना आएगा? दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 5। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। टोटल काम है हमारा 20। 20 में 3 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा? 20 में 3 से भागा देंगे, 3 छक 18, 6 बार में। 7 बार में ले जाएंगे तो 20 से अधिक हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसलिए 6 बार में। 3 छक 18, 6 बार। भागफल को लिखेंगे पूर्णांक में, 20 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा? शेषफल 2। 2 को लिखेंगे अंश में, अब भाजक को लिखेंगे हर में। 3 हो गया भाजक, यानी मोहन जो है अकेले 20 काम को 3 के एफिशिएंसी से 6.2/3 घंटे में करेगा। आगे ऑप्शन कौन सा होगा?
यहाँ पर तो बट्टा में पूर्णांक में तो निकाला नहीं है, डायरेक्ट बट्टा में करके निकाला है, तो 20/3 घंटे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस चैप्टर का हम पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे आपको। लगभग थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, थोड़ा और हो सकता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।